विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले महान आध्यात्मिक गुरु और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर बिहार स्वाभिमान आंदोलन द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में मैं आप तमाम गणमान्य लोगों का स्वागत करती हूँ। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पटल पर आज हम लोग यूथ पखवाड़ा में सभी लोग शामिल हैं और इस यूथ पखवाड़ा में जितने भी गणमान्य लोग शामिल हैं, मैं आध्या सिन्हा आप तमाम दर्शकों का उनसे परिचय करवा देना चाहती हूँ। हमारे साथ मौजूद है पंकज कुमार राय सर, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री विभाग बिहार यूनिवर्सिटी से। दूसरे जो हमारे साथ गणमान्य व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर जयकांत सिंह सर, अध्यक्ष भोजपुरी विभाग लंगट सिंह कॉलेज से, उपाध्यक्ष संस्कार भारती उत्तर बिहार। सर स्वागत है आपका। और हमारे साथ एक और गणमान्य व्यक्ति जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रवि भूषण सिंह सर, असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग से, जो एमडीडीएम कॉलेज से जुड़े हुए हैं। सर मैं आप सभी तीनों गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करती हूँ और बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पटल पर तीनों गणमान्य व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के बारे में व्याख्या करेंगे और इस व्याख्यान में बताएंगे किस तरीके से युवाओं के लिए वे एक प्रेरणा स्रोत है और आज के इस समय में जिस तरीके से कोरोना को मद्देनजर रखते हुए युवाओं का एक चिंतन और एक नकारात्मक तरीके से युवाओं का आगे बढ़ जाना होता है। सभी गणमान्य व्यक्ति से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी अपने अपना व्याख्यान की शुरुआत करें। सबसे पहले मैं जय सर को बोलूँगी कि सर आप सर स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने भाई डॉक्टर पंकज कुमार राय जी और रवि भूषण जी सबको मेरा नमस्कार है और बिहार स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े तमाम जो मेरे मित्र हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप मुझे जुड़ने के लिए अवसर उपलब्ध कराए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप 12 जनवरी से लेकर के और 23 जनवरी तक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती तक ये पखवाड़ा चलाने का निर्णय आप लोगों ने लिया है और हर बार एक न एक विषय को लेकर प्रतिदिन आ रहे हैं। कभी विवेकानंद और समाज, कभी विवेकानंद और भारतीय शिक्षा, कभी विवेकानंद और संस्कृति। उसी क्रम में आज जो ये युवा पखवाड़ा जो मना रहे हैं उसमें विवेकानंद और संस्कृति पर हम बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और हमारे सभी मित्र मौजूद हैं। विवेकानंद जी को भारतीय युवा का प्रतीक पुरुष बनाया है। उसके पीछे का ये है कि विवेकानंद जी ने अपने जीवन के बहुत ही कम समय में 39 वर्ष में जो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन को विश्व के स्तर पर फैलाया, प्रचार किया, जिया, वो हमारे लिए आदर्श है एक युवा के रूप में। और इसी को लेकर के 1984 से हम 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं, उनकी जयंती को लेकर के। सबको पता है कि विवेकानंद जी गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस जी, जिनसे वो 18-19 वर्ष की अवस्था में मिलते हैं काली मंदिर में वहां। उसके बाद उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है और वो उनसे प्रभावित छात्र जीवन में स्वामी जी प्रायः सबसे यही पूछते थे
उनको धर्म पर और अवतारवाद पर, भारतीय दर्शन पर और जो तमाम बातें हैं उस पर उनको विश्वास नहीं था और पूछते थे कि आपने ईश्वर को देखा है। तो जब वो पूछते हुए परमहंस जी के पास पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैंने देखा है, तो काफी प्रभावित होते हैं और उनके यहाँ आने जाने का सिलसिला शुरू होता है। फिर भी उनको विश्वास नहीं होता है। तो ऐसे तार्किक व्यक्ति, ऐसे विवादी व्यक्ति जब रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होते हैं और उनसे दीक्षा लेते हैं, इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आता है। इसी बीच उनके पिताजी का देहांत भी हो जाता है, वो काफी संकट में पड़ जाते हैं और बहुत कुछ उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत को जाना। लेकिन सबसे पहली बार वो तब विश्व के पटल पर आते हैं और भारत के लोग भी उनको तब जानते हैं जब वो 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद में बोलने जाते हैं और उनको वहां बुलाया नहीं गया है यहां से प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन वे किसी तरह से वहां पहुंचते हैं। जापान, चाइना, कनाडा होते हुए, तमाम झंझावात को झेलते हुए, और एक प्रोफेसर के माध्यम से वहां उनको बोलने का अवसर मिलता है, बहुत कम समय के लिए मिलता है। और वहां से शुरू होती है उनकी यात्रा और उनकी सांस्कृतिक यात्रा। जब वो बोलते हैं तब लगता है कि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति वहां खड़ी हो जाती है। हमारी सनातन संस्कृति विवेकानंद के माध्यम से जब वो संबोधित करते हैं कि माय सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, ये शब्द सुन करके कई मिनट तक वहां ताली की गड़गड़ाहट होती है। तो वहां के लोग ये कहते हैं कि जो व्यक्ति हमको नहीं जानता है, जिससे मेरा कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, वो मेरे भाई और बहन कह रहा है। ये हमारे भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। वो पूरे विश्व को कुटुंब मानने की जो हमारी अवधारणा है भारतवर्ष की, उसको वो एक शब्द में व्यक्त करते हैं। इसके बाद जब वो कहते हैं, वो आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो वो भारतीय सांस्कृतिक स्वरूप को वहां प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमारे यहाँ शिव को, नीलकंठ को माना जाता है कि विषपान करके भी वो अमृत संसार को देते हैं, वैसे ही विवेकानंद जी 1 माह पहले पहुंचे थे वहां शिकागो में और अमेरिका में, और जिस तरह से उनकी उपेक्षा हुई थी, उनका अपमान किया गया था, उनको कई तरह के संकटों का सामना उन्हें करना पड़ा था। इसके बदले में वो उस विष का पान करके वो अमृत प्रदान कर रहे हैं। ये है भारतीय संस्कृति। इसके बाद वो पुनः कहते हैं कि ये हमारा ये जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, सबसे पुरातन है। अब मुझको अपने हिंदू धर्म पर गर्व है, जो सबको साथ लेकर के चलता है। हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है, हमारे यहाँ समन्वय है, सामंजस्य के आधार पर हम सबको अपना कर चलते हैं। और हमने इजराइल को, लोगों को जो सारे विश्व में प्रताड़ित थे, उन्हें अपने यहाँ जगह दिया इसका। तो ये कहते हैं कि हमारे संस्कृति में शरणागत को शरण देना हमारा मुख्य कर्तव्य होता है, हम कर्तव्य को मानते हैं। अब उस जमीन पर बोलते हैं पश्चिम में जो भौतिकवादी है, और हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, आर्य संस्कृति या सनातन संस्कृति, वो ज्ञान मूलक है, वेद मूलक है। हमारे यहाँ ऋषियों ने, आचार्यों ने विचार किया कि ये जो जीव जगत है पंच महाभूत से निर्मित है, और पंच महाभूत से निर्मित यह शरीर जो है नाशवान है, लेकिन इसमें जो आत्मा है वो अमर है, कभी मरता नहीं है। तो इसके आधार पर और इस अवधारणा के आधार पर हम पुनर्जन्मवाद में विश्वास करते हैं, और इसी को लेकर के वो कहते हैं कि अगर इस गरीबों की सेवा के लिए बार बार भी जन्म लेना पड़ा तो हम जन्म लेंगे। हमारा उद्देश्य समाधि में जाना नहीं है, इस गरीब भारत को समृद्ध बनाना है। ज्ञान के स्तर पर, धर्म के स्तर पर हमको वो 4 पुरुषार्थ को पाना है, जिसके माध्यम से हम भारत को विश्व के पटल पर लाएंगे। इस तरह से हमारे संस्कृति
कि मूल अवधारणा जो आध्यात्मिकता पर है। इस आत्मा की उन्नति के लिए ऋषियों ने कहा, जैसे हम शरीर के लिए भोजन वस्त्र आवास की चिंता करते हैं, आत्मा की उन्नति के लिए ही हमारे यहाँ कई तरह के सद्गुण बचाए गए हैं। वो बार बार बुद्ध को याद करते हैं और कहते हैं कि बुद्ध ने जो अष्टांग मार्ग दिया, ये संसार में दुख है, बहुत सारे दुखी लोग हैं, तृष्णा उसका मूल कारण है। इसके लिए क्या क्या सम्यक वचन, सम्यक समाधि, सम्यक योग, सब सम्यक हो। वैसे विवेकानंद जी भी कहते हैं कि हमारे संस्कृति में ये सारी बातें हैं जो वेद मूलक है और उससे लेकर के आई है। हमारे यहाँ योग्यता के अनुसार स्थान दिया जाता है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। भले आज हमारा भारत कई कारणों से, कई आलस्य से, शिथिलता की वजह से काफी पिछड़ा है, लेकिन हम ज्ञान के रूप में, अध्यात्म के रूप में विश्व के सिरमौर रहे हैं और आज भी हैं। जब विवेकानंद जी को कम समय में सुनने के बाद कल के अखबार में छपता है कि ये आदमी क्या है भाई, तो इस तरह का व्यक्तित्व जो अपने संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने पुरातन परंपरा को जिस रूप में गौरवान्वित होकर प्रस्तुत कर रहा है, वो अद्भुत है। और यहाँ से मशीनरी भेजने की कोई जरूरत ही नहीं है भारतवर्ष के पास, जैसे ऐसे विद्वान व्यक्ति है जो अपने संस्कृति धर्म को इस रूप में प्रस्तुत करता है, सारे विश्व को कहता है कि ये मेरा कुटुंब परिवार है। इस तरह से अपने संस्कृति को खड़ा करते हैं विवेकानंद जी। और उसके बाद 9 वर्ष की जो शेष आयु है, वो 3 वर्ष तक वहां रहते हैं, काफी उनके सारे मित्र हो जाते हैं, बहुत सारा संस्मरण है उनका जो आप पुस्तकों में पढ़ेंगे। उसके बाद जब वो लौटते हैं तो 97 में रामकृष्ण मिशन का की स्थापना करते हैं, 98 में बेलूर मठ की स्थापना करते हैं। घूम घूम करके गरीबों के सेवा के लिए अपने जो उनके प्रभंस जी के शिष्य हैं 16, उनसे मिलते हैं और उनके लिए उपाय कर जीवन भर वो एक शिव की तरह सारे कष्ट को झेलते हुए और विश्व बंधुत्व के लिए, मानव मात्र के लिए और भारत के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किए थे। 97-98 में, 1857-58 में हमारा देश जब हार चुका था अंग्रेजों से, तो लगता था कि यह नहीं उबड़ पाएगा, लेकिन विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व खड़ा होता है और कहता है उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओ। और इस संदेश को वो कोई राजनीतिक दल से नहीं जुड़ते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके पाया जाता है, जो भी उस समय का स्वतंत्रता सेनानी होता था, युवा होता था, उनके पास विवेकानंद की तस्वीर मिलती है तो लोग कहते हैं कि किस तरह यहाँ के लोग प्रभावित हैं। तिलक उनसे मिलने वहां जाते हैं, बेलूर मठ में मिलते हैं। इसके बाद कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के और भारतीय संस्कृति को जानना है तो विवेकानंद जी को पढ़ो, उनको जानो। वैसे ही रोला ने भी उनके बारे में कहा, गांधी उन्हें अपना आदर्श मानते थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी कहते थे कि उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता है। तो इस तरह से भी स्वामी विवेकानंद जी ने एक युवा के रूप में जो भारतीय धर्म को, संस्कृति को विश्व के पटल पर लाया और जन जन तक अपने मैसेज के माध्यम से पहुंचा करके भारत को खड़ा करने का काम किया, ये बहुत बड़ा काम है। और आज हम उनको याद कर रहे हैं, एक सांस्कृतिक पुरुष के रूप में, एक सन्यासी योद्धा के रूप में, एक धार्मिक पुरुष के रूप में, एक चिर युवा के रूप में, जो भारत के लिए बहुत कुछ कर गया, उसे प्रभावित होकर के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे सेनानी लगे और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय सर। अब मैं अनुरोध करूंगी पंकज सर से। सर आगे के व्यक्तित्व के बारे में आप भी अपना कुछ व्याख्यान करिए सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे अवसर दिया गया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जयकांत जी का जो संभाषण था। हेलो, हाँ आवाज सर कम आ रही। अब आ रहा है? हाँ बोला जाए सर। सबसे पहले तो जयकांत जी ने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया है, तो हम उससे थोड़ा इतर आपसे संवाद करना चाहेंगे आप लोगों से। प्रश्न उठता है कि
आज के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद क्यों मौजूद है, क्यों उपयोगी है, क्यों उनको जानने की इतनी आतुरता है, न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी। हम लोग सब जानते हैं कि यह जो सनातन धर्म है और जो हिंदू संस्कृति है, यह कभी नहीं कहा है कि हम राष्ट्र हैं, नेशन है। इसने सब हम हर हमेशा इसकी धारणा रही है कि हम देश हैं, यूरोपियन कंट्री, नेशन, राष्ट्र है। लेकिन भारत देश रहा है और देश रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि हर्षवर्धन के बाद, मतलब 7वीं सदी के बाद जो भारतीय साम्राज्य का जो विघटन हुआ, जो देश का विघटन हुआ, उसके पीछे विदेशी आक्रमणकारियों की बड़ी भूमिका रही थी। और यही कारण है कि उस समय से लेकर और आजादी के प्राप्ति तक जो सनातन धर्म की जो स्वीकारता थी, जो व्यापक उसकी स्वीकारता थी, उसमें भारी क्षरण हुआ। और यही वजह है कि 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद, खास करके 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, जयकांत जी ने कहा भी है, स्वामी विवेकानंद ने 7वीं सदी के बाद के देश को सामने लाने का प्रयास किया विश्व धर्म सम्मेलन में। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम मूर्ति पूजा नहीं करते थे? क्या हमारा समाज जाति पर आधारित था? कभी नहीं। यह विदेशी आक्रमण के बाद भारतीय समाज में वेश्यावृत्ति या फिर गुलाम या फिर नशापान, इन चीजों का, पर्दा प्रथा, इन चीजों का जब आगमन हुआ तो भारतीय समाज और सनातन धर्म पर काफी चोट पहुंची। और खास करके साम्राज्यवादी ब्रिटिश हुकूमत के समय में आप देखते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक तरह से ग्रिल कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। और यही वजह है कि स्वामी विवेकानंद का जो पदार्पण होता है वह तत्कालीन समाज के लिए, तत्कालीन देश के लिए काफी अहम था। और वहीं से जब विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी ने जब भाषण दिया तो क्या कहा गया कि स्वामी एक साइक्लोनिक हिंदू पहुंच गया है। नहीं, वहां भी डिफेम करने की कोशिश की गई। ये साइक्लोनिक हिंदू नहीं थे, ये जो वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है, अहिंसा परमो धर्म की बात कही गई है, सभी जीव सुखी से रहें, इसकी बात कही गई है, उसमें साइक्लोन का कहीं से कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात कि हम कहते हैं कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी ये कभी नहीं कहे हैं कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम देखते हैं सनातन धर्म में, वेद में, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कि आगे शास्त्र है और पीछे शस्त्र है। हम हमलावर नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी पर हमला होता है हम उसकी रक्षा के लिए खड़े उतर सकते हैं। तो यही बात है। इन दिनों बहुत तेजी से ये साम्राज्यवादी जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने फैलाया कि मूर्ति पूजा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए एक अभिशाप है। हम मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा के पीछे जो अंधविश्वास का जो पेंटिंग किया गया साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने जो किया, वह अपने आप में गौरव तलब है। और आज इतिहास संकलन समिति के द्वारा या राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के द्वारा या फिर जो सत्यवादी इतिहास लेखन है, इतिहासकार हैं, उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद के आदर्श को, स्वामी विवेकानंद के जीवन को जीने का प्रयास किया है। और हम समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद अपने प्रयास से न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म की स्वीकारता और सनातन धर्म का
के प्रति आदर का भाव पैदा किया और वहीं से एक शुरू होता है। लेकिन बाद के काल में भी हम देखते हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भी हम ये चीज देखते हैं कि एक तरह से भारतीय सभ्यता और संस्कृति के का जो पेंटिंग किया गया था साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा, या फिर जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं उन लोगों के द्वारा, कि हिंदू अंधविश्वासी होते हैं, हिंदू मूर्ति पूजक होते हैं, हिंदू देवी देवताओं का ये पाखंड है, ऐसी बात नहीं है। हम इस संवाद से ये कहना चाहेंगे, हो सकता है बहुत को अटपटा लगे, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि 3 साल पूर्व महाशिवरात्रि के दिन रात के 12:30 बजे हाजीपुर के रामाशीष चौक पर मुझे शिव का दर्शन हुआ, साक्षात और संवाद हुआ, जिसके गवाह थे हमारे ड्राइवर समीम साहब। तो खैर वह चीज मौजूद यहाँ नहीं है, लेकिन यह कहना कि भगवान, देवी देवता, मूर्ति पूजा ये सब अंधविश्वास है और हम अहिंसक हैं, ये बुद्ध के द्वारा जो एक परसेप्शन फैलाया गया कि हम हिंसा के विरोधी हैं। हम हिंसा के विरोधी तब होते हैं जब किसी के ऊपर हिंसा किया जाता है, हम रक्षा के लिए हिंसा करते हैं, इसीलिए हम पीछे अपना धनुष रखते हैं और आगे शास्त्र रखते हैं। तो आप देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि ये जो शिक्षा है, ये जो संस्कृति है, इसकी आत्मा कहाँ बसती है? इसकी आत्मा मानवता में बसती है। जो समाज के, जो भारतीय सोसाइटी के जो कॉर्नर्ड क्लास है, जो सबल्टन क्लास है, जो डिप्राइव्ड क्लास है, जो एक्सक्यूज क्लास है, जो एसर्टिव क्लास है, उन समूह के का तो आवाज देने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने भारत में किया और विदेश में यह परसेप्शन को तोड़ने का प्रयास किया कि भारतीय धर्म और संस्कृति, हिंदू सभ्यता और संस्कृति, सनातन धर्म जो एक गतिहीनता का शिकार रहा है, वह गतिहीन नहीं है, वह अब गतिशील हो गया है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 5 चीज किया। पहला कि दरिद्र नारायण की सेवा करो, दूसरा दूसरों के खुशी का वजह बनो, और तीसरा शिक्षा और सब संस्कृति को जानो। और जब तक हम अपने सभ्यता और संस्कृति को नहीं जानेंगे तब तक हमारी स्वीकार्यता ग्लोबल लेवल पे नहीं हो सकता है। और इस काम को स्वामी विवेकानंद जी ने, आप देखते हैं कि शिकागो सम्मेलन में उन्होंने बहुत बखूबी से किया, और रोमारोला का तो कोट किए हैं जयकांत जी, फिर इनका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कोट किए हैं। लेकिन हम एक चीज कहना चाहें कि स्वामी विवेकानंद, ये उनका जो पदार्पण था, वह पदार्पण अपने आप पे उस समय के समाज का दरकार था, जरूरत थी। हम देखते हैं कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, फिजिकल सोसाइटी के द्वारा जो एक राष्ट्रवाद का परसेप्शन दिया गया, आधुनिकता का परसेप्शन दिया गया, यह एकदम बेईमानी है। क्योंकि हम तो देश रहे हैं, और दूसरी बात कि हम तो सदैव जागृत रहे। क्या कहता है कि उठो जगो भागो, तब तक भागते रहो जब तक कि तुम प्राप्ति नहीं करते हो लक्ष्य। तो ये जो कहा गया कि ये राष्ट्रवाद है, यह जो आधुनिक युग है, यह पाश्चात्य सभ्यता और प्रिंटिंग प्रेस या फिर मिशनरियों के द्वारा भारत में आया, ऐसी बात नहीं है। हम पूर्व से ही आधुनिक थे, और विदेशी आक्रमणकारियों के कारण हम कुछ सदियों के लिए हम मानसिक रूप से गुलाम हुए थे। लेकिन हमारी मौलिकता इसलिए बरकरार रही थी कि हम लोगों के खुशियों का वजह और दरिद्र नारायण की सेवा में विश्वास करते थे, और निर्बल के पक्ष में हम सदैव खड़े रहते थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद आज के संदर्भ में बहुत ही उपयोगी है। और इस मामले में कि आज का जो भारतीय युवा है, वह एक भटकाव का शिकार है।
न उसे देश पता है, न राष्ट्र पता है, न नेशन पता है, न नेशनलिज्म पता है, न मॉडर्निटी पता है, न सोसाइटी पता है। तो आज के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े ज्ञान का एक प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, अगर हम अपने इस कार्यक्रम के द्वारा युवाओं को स्वामी विवेकानंद के बारे में बताएं और उसको जीने के लिए प्रेरित करें। मैं जानता हूं कि शिक्षक सदैव नौकरी नहीं करता है, शिक्षक 24 घंटे का शिक्षक होता है, और जो शिक्षक अपने छात्र छात्राओं के जीवन, अंदरूनी जीवन की खबर नहीं रखता है, तो वह शिक्षक नहीं है। स्वामी विवेकानंद, मेरा मानना है कि स्वामी विवेकानंद विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु जो बनाए, उसमें उनका जो चिंतन था, उनकी जो धारणा थी, जो उनका अवधारणाएं थी, जो उनका जीवन यात्रा था, अपने आप में एक मिसाल कायम किया। और आज के संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि भारत के युवा वर्ग, भारत के वयस्क लोग स्वामी विवेकानंद के जीवन को न केवल जाने, बल्कि उस पर चलने का प्रण लें, उसके प्रति आदर का भाव रखें, तभी भारत मजबूत होगा। और जब भारत मजबूत होगा तो विश्व मजबूत होगा। इसलिए हम कभी आक्रमणकारी नहीं रहे। हम जो पीड़ित है, जो शोषित है, कभी प्राचीन भारत में जाति प्रथा थी नहीं। आप देखते हैं कि जूता सीने वाला भी वेद पढ़ता था और वेद पढ़ने वाला भी जूता सीता था। यह पूर्व वैदिक काल में था। जब लोहे का प्रयोग हुआ तब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ और उसके बाद ब्राह्मणवादी व्यवस्था का उदय होता है। कोई जाति नहीं थी ब्रह्म। जो 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 प्रभु वर्ग थे वही ब्राह्मण हो, जिसके खिलाफ बुद्ध का, जैन का आंदोलन होता है। फिर आप देखते हैं मठवाद के खिलाफ होता है। फिर देखते हैं कबीर के द्वारा होता है कि पोथी पढ़े जग मुआ पंडित भयानक हो। तो इस लाइन को, इसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखने में स्वामी विवेकानंद का अहम की भूमिका है। और आने वाले दिनों में देश का जो नेतृत्व है, हम समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श और उनके जीवन को एक रूप देने का, एक स्वीकारता देने का काम कर रहे हैं। और मेरी शुभकामना है कि देश का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके आचरण को आगे बढ़ाए, ताकि विश्व में जो एक क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, जिस जिज्ञासा को स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में पैदा किया था, उसी जिज्ञासा को आज विगत 15 वर्षों से देश का नेतृत्व कर रहा है। और इसमें स्वामी विवेकानंद के आदर्श, उसके पीछे एक कैथोलिक एजेंट, वह भी कैथोलिक एजेंट नहीं, गुड कैथोलिक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सबका आभार व्यक्त करता हूं और मैं कामना करता हूं कि स्वामी विवेकानंद के जीवन को जिए, और जीने का 2 ही स्तंभ हो, ज्ञान हो और ज्ञान के अनुरूप आचरण हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर। अब मैं अनुरोध करूंगी रवि भूषण सर से। सर, कृपया आप अपने व्याख्यान की शुरुआत करें। सर्वप्रथम तो मैं अमित जी, जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पीछे लगे हुए हैं, उनकी ये महत्वाकांक्षी योजना ही कही जाएगी, उनका आभार, बिहार स्वाभिमान आंदोलन का आभार। और आद्या सिंह जी, आप संचालन कर रही हैं, आपका भी आभार। अग्रज बैठे हुए हैं हमारे पंकज सर हैं, जयकांत सर हैं। हमने बहुत कुछ सीखा, सीखने के लिए ही हम जुड़ते हैं। तो सर ने जो बात कही कि ऐसा नहीं है कि हम अहिंसा परमो धर्म, इस बात को मैंने भी मैं सर से बाद में पूछूंगा कि शायद यह एक यहीं पर समाप्त नहीं होता है, इसके आगे या पीछे भी कुछ है। अहिंसा परमो धर्म के आगे या पीछे कुछ है, सर जरूर बताएंगे। जी। और जो बात जयकांत सर ने कही कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर भारत को जानना है, भारत की संस्कृति को जानना है, तो हमें विवेकानंद को जानना होगा। मैंने पिछले दिनों शायद लिखा है कि वह दशक
जो 19वीं शताब्दी का 60 का दशक था, बड़ा ही उर्वरक था। 1861 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, 63 में स्वामी का जन्म होता है और उसके दशक के उत्तरार्ध में मोहनदास करमचंद गांधी आते हैं और तीनों ने अपने कार्यकुशलता से विश्व में भारत को गौरवान्वित करने का काम किया है। इसके लिए हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से इन मनस्वियों के प्रति आभार व्यक्त करेगी, यह तो निश्चित है। चाहे हम गांधी के समर्थक हों या नहीं हों, उनकी नीतियों के समर्थन में कुछ कहा हो या उनकी बहुत सारी नीतियों की हमने बगावत भी की हो, लेकिन यह तो मानना होगा कि वह युग पुरुष थे। रही बात विवेकानंद जी की, रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 विवेकानंद का जीवन जिया। 63 से लेकर अगर 1902 की बात करें तो वह 39 वर्ष हो जाता है और 1902 के बाद अगर फिर हम 39 साल जोड़ते हैं तो 19 होता है जब गुरुदेव की मृत्यु होती है। तो 2 विवेकानंद को जिया और जीने के पश्चात और उसी क्रम में उनका अनुभव रहा कि हम विवेकानंद को जाने। तो जहां तक युवाओं की बात है, सर ने कहा, पंकज सर ने कहा कि भटकाव में हैं हमारे युवा, भटक गए हैं, सचमुच भटक गए हैं और उनको सही रास्ते पर लाने की जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं समझता हूं कि जिनके मजबूत कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है वह शायद अपना काम किस कौशलता के साथ कर रहे हैं, मैं कहने में थोड़ा हिचक रहा हूं। सब कुछ ज्ञात है, पंकज सर, जयकांत सर को सब कुछ ज्ञात है कि हमारे विश्वविद्यालय, मैं जिस विद्यालय में हम सभी लोग कार्यरत हैं, हमारे विश्वविद्यालय में कितनी कुशलता के साथ यह काम हो रहा है या नहीं हुआ है या नहीं होने वाला है, भविष्य की बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन बार बार यह प्रयास रहता है। पंकज सर से कभी मुलाकात हुई थी तो सर ने अपनी चिंता उस वक्त भी जाहिर की थी और इस मंच पर भी, इस पटल पर भी सर ने खुलेआम यह चर्चा की और हमें आगाह भी कराया। एक अभिभावक के नाते भी जो कर्तव्य आपका बनता है आपने बखूबी किया। अब जब संस्कृति की बात आती है तो कहीं पढ़ा, काल के भाल पर कुमकुम उकेरने वाले भारतीय संस्कृति के वैश्विक उद्घोषक के रूप में विवेकानंद जी को हम जानते हैं। वह समय था जब भारत के विषय में भ्रांतियां ही भ्रांतियां थी और बड़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा था। 1893 के पहले जो उनका 4 वर्षों का समय था वह बड़ा ही उनको बौद्धिक संघर्षों से जूझना पड़ा, संकटों का सामना करना पड़ा। ऐसे भी आदमी तपकर ही कुछ बनता है, तो 40 वर्ष में ही सब कुछ देखा उन्होंने। व्यक्तित्व का निर्माण पैदाइश, परवरिश और परिस्थिति, इन चीजों पर निर्भर होती है। जिस परिवार में वे जन्म लिए वह परिवार एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार था, जहां माता धर्मपरायण थी और पिताजी अटॉर्नी थे। तो निश्चित रूप में जो कलकत्ता में अटॉर्नी थे तो उनका लिविंग स्टाइल कुछ ऐसा रहा कि विवेकानंद को राजकुमार, ऐसे देखने में तो राजकुमार ही थे। आज तक विवेकानंद जैसा तेज लेकर न कोई आया न गया। जैसा कहा गया है, दशानंद स्वयं कहते थे कि एको हम द्वितीयो ना अस्ति ना भूतो ना भविष्यति। तो विवेकानंद जी जैसा न पहले कोई वैसा दिव्य रूप लेकर आया। भविष्य के विषय में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा वो जो बाह्य था वही अंदर था। ऐसा नहीं, उनमें कोई प्रिटेंशन नहीं था, जो था वह सामने था। आकृति गुणिनो कथयति,
कहा गया है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो जो दिखता था वह उसको सबने पढ़ा, जिसने भी गलतियां की वह बाद में पश्चाताप किया। तो वो एक करिश्मेटिक स्पिरिचुअल लीडर थे, रहेंगे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। रही बात आज संस्कृति की बात हो रही है, तो दो दिग्गजों के बीच में थोड़ा सा प्रयत्न करूंगा कि सभ्यता और संस्कृति की जब बात होती है तो दोनों ऐसे कहने के लिए तो समान है, लेकिन सभ्यता, जहां तक मेरी जानकारी है, सभ्यता विकसित होती है, संस्कृति एक पीढ़ी के द्वारा दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। और संस्कृति वह है जो अंतर में है, जो हमारा आचरण है, व्यवहार है, वह संस्कृति है। और उस संस्कृति को जीने का, उसे व्यवहार में लाने का, उसे दूसरे को समझने और समझाने का जो प्रयत्न विवेकानंद जी ने किया वह शिरोधार्य है। और आज के युवाओं में, जैसे कि आप जब भी किसी विश्वविद्यालय में, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में आप जाएंगे तो हॉस्टल की बात अगर हम लोग कर लें, क्योंकि हॉस्टल में हम लोग रहे हैं, तो एक अगर मूर्ति रहती है, देवता की मूर्ति रहती है, देवी की मूर्ति रहती है, तो वह सरस्वती वाणी की मूर्ति रहती है, और दूसरी विवेकानंद रहती है। तो यह साबित नहीं करना होगा कि विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन जो उनकी संस्कृति की बात है, आखिर किस संस्कृति की उपज है और किस संस्कृति पर उन्होंने, और वह संस्कृति ही तो थी जब उन्होंने कहा था डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जिसकी चर्चा बार बार होती है। आए तो बहुत थे वहां, शायद भारत से और लोग भी गए हुए थे ब्रह्म समाज से, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने उस सभा को संबोधित किया, उसने उस पाषाण हृदय तो नहीं कहेंगे पश्चिम के लोगों को, लेकिन जो घृणा का भाव उनमें आज भी है, जो वो स्किन वाली बात होती है, आज भी उनके मन में यही रहता है कि वी द व्हाइट स्किनर्स। तो उनको लगा, जैसा कि सर ने कहा कि जो साइक्लोनिक हिंदू का के वहां के मैगजीन, वहां की पत्रिकाओं ने एक किस्म से एक शब्द उछाला था, उनको भी लगा कि कुछ तो है। साइक्लोनिक कहा, उसके बाद में उन्होंने हिंदू जोड़ा। इसको हम सकारात्मक नहीं मानते, इसलिए कि एक विस्फोट उन्होंने कहा भी था, वहां जाने से पहले शायद कहा था, बनारस की बात है, कि मैं लौटूंगा, और एक विस्फोट की तरह। और समाज जो तिरस्कार कर रहा है, उस तिरस्कार करने वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि समय आएगा, मैं आगे चलूंगा, आप पीछे चलोगे। तो यह आत्मबल, यही हमारी संस्कृति है। एक बार स्नातक प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने, वो भी मुस्लिम छात्रा ने, यह प्रश्न कर दिया। थोड़ा संभल के रहना पड़ता है, बोलना पड़ता है। उसने कहा कि सर ये क्या संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, कि बार बार लोग कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। मैंने कहा, कुछ देर के लिए तो मैं थोड़ा सा ये हुआ कि यह कहती है कि क्या है कि यह हमें हिंदू संस्कृति पर गर्व है, लेकिन बिल्कुल उसका प्रश्न आग्रह और पूर्वाग्रह से भरा नहीं था, वो सीधा सपाट सा प्रश्न था। और मैंने उससे कहा कि देखो, जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जब हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, जब हम अतिथि देवो भव की बात करते हैं, जब हम सहिष्णुता की बात करते हैं, तब हमको लगता है कि यही हमारी संस्कृति है और इसी पर हमें गौरव भी है। क्यों? सही में हमने कभी आक्रमण नहीं किया। हाँ, जिन्होंने हम पर आक्रमण करने का कुछ प्रयास किया, जितनी ही शक्ति हम में थी, हमने प्रतिरोध जरूर किया। आज यह विदेशी आक्रमणकारियों के उनके ही आक्रमण का फल है कि हमारे जो नामी विश्वविद्यालय थे ध्वस्त हो गए। बड़ा दुख होता है कि आज भी बख्तियारपुर है, बख्तियारपुर, शायद वह बख्तियार खिलजी नामक ही कोई व्यक्ति था जिसने आग लगा
याग ने बहुत कुछ ध्वस्त किया और हम बख्तियारपुर को याद करते हैं। मुझे स्वीकार्य नहीं है, मैं खुले मन से इस पटल पर कहता हूं कि ऐसे ऐसे चीजों को जो इतिहासकारों ने जिसका महिमा मंडन किया है, इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है। तब जाके हम विवेकानंद के सपनों को साकार कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि विवेकानंद की जो उष्णता थी, उनमें जो गर्मी थी, बाल्यकाल से ही थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उनको चोट लग गई और चोट लगने के बाद में उनके माथे से बहुत रक्तस्राव हुआ। बाद में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ कि वह जो चीज तुम में था, जिसे निकलना ही चाहिए था, निकल गया। ऐसी उष्णता सुभाष चंद्र बोस में भी थी। तो बंगाली, जो हम लोग भी उस समय बंगाल में ही थे, उस समय बिहार शायद नहीं था, तो ये रोष, ओज, ये सारी चीजें आप में हैं और आप इनका सदुपयोग अगर करते हैं। अगर विवेकानंद, रोमारोला की बात हुई थी, जिन्होंने, हम राजेंद्र बाबू के विषय में कहते हैं कि वन हु नेवर स्टूड सेकंड इन हिज लाइफ, रोमारोला ने भी कहा कि विवेकानंद वह शक्ति थे जिनके विषय में कभी द्वितीय शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो जिस संस्कृति के संरक्षण की बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा बहादुर बनो, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा गीता पढ़ो, कौन रोकता है तुम्हें, गीता पढ़ो, लेकिन पहले अपने को बलवान बनाओ, फुटबॉल खेलो। यहां तक कहा कि मैं उस दुष्ट का भी सम्मान करता हूं जो शौर्यवान हो, जिसमें पौरुष हो, जिसमें ताकत हो। वीर भोग्या वसुंधरा की जो परिकल्पना है, उस पर उन्होंने जम के अपने युवाओं को संबोधित किया और उनसे आग्रह किया, संदेश दिया, आगे आओ, पढ़ो, रुको नहीं। और बहुत सीधा सिंपल सा शब्द है, मनुर्भव। आज तो सब चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, लॉयर बने, जज बने, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि वह पहला चीज है कि बी ह्यूमन। आप पहले मनुष्य तो बने। अगर मनुष्य नहीं रहे तो फिर डॉक्टर बनकर और आलीशान भवनों में भौतिक जीवन का रसस्वादन करते हुए आपको भला क्या सुख मिलेगा। आप उस सन्यासी से, उस युवा सन्यासी से तो सीखिए जो उस विराट सम्मेलन में साधारण वेशभूषा में पहुंचता है, बिल्कुल साधारण, और असाधारण अपने को प्रस्तुत करता है। दुनिया जान गई कि यह साधारण वेशभूषा वाला असाधारण है। अब मैंने कुछ ज्यादा समय तो नहीं लिया जैसा मुझे लगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर हमारे जयकांत सर और पंकज सर ही कुछ बोले। मेरी जितनी क्षमता थी मैंने कहा, और अगर बीच में अगर कुछ असमानताएं अगर हुई हों तो मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर। क्या मैं पंकज सर से कहूंगी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक समय जब आया कि मेरी इच्छा हुई कि हम आदमी से भेंट करें, तो यहाँ से पैदल चले पटना की ओर आदमी की तलाश में। बहुत जगह हम पूछते गए कि हमको आदमी से भेंट करना है, तो कुछ जगह हम अपमानित भी हुए कि तुमको हम लगते हैं आदमी। फिर पटना गए तो एक आध दो जगह मैनहैंडल भी हो गए। शाम में हम बहुत निराश होके इनकम टैक्स गोलम्बर की ओर बढ़ रहे थे पैदल। देखे बहुत बड़ी भीड़ थी, तो भीड़ से मैंने पूछा कि क्या बात है, तो कहा कि एक आदमी मरा पड़ा है। हम कहे चलिए। आदमी वह कहलाता है जो मरा हुआ होता है। जिंदा आदमी अपने आप को कहलाना पसंद नहीं करता है। और दूसरी बात कि आप देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के प्रति जो इतना आकर्षण है आज, उसका फैलाव अभी तक युवाओं में नहीं हुआ है, जिसका मूल कारण है इंटरनेट का दुरुपयोग। अगर उस पर रोक नहीं लगेगा तब तक हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को न जान पाएंगे और न उसके प्रति हम अपना आचरण कर पाएंगे। युवाओं के लिए एक चैलेंज है। बस इतना ही। हाँ, एक चीज और, रवि बाबू ने कहा कि अहिंसा की बात,
अहिंसक हम सब दिन से रहे हैं, लेकिन तब तक रहे हैं जब तक कि हिंसा हम पर हुआ। जब हिंसा हुई तो हम हिंसक हो गए। महाभारत को देखिए, आप राम का जीवन देखिए, रावण का जीवन देखिए, तो हम कभी भी ये एक नरेशन चलाया गया कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। नहीं, हम अहिंसा के पुजारी नहीं हैं, हम ज्ञान के पुजारी हैं और शक्ति के पुजारी, और उस दोनों का उपयोग मानवता को बचाने के में हम करते हैं। यही सनातन धर्म की गति है, गतिशीलता है, मोबिलिटी है। और कल्चर का जहां तक बात है, तो आपने सही ही कहा कि कल्चर का एक फलक होता है, और वह फलक जो है उसकी कंटिन्यूटी होती है, उसकी गतिशीलता होती है, निरंतरता होती है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर। आप तीनों ने बहुत अच्छे तरीके से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में व्याख्यान किया, और उम्मीद है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वह इससे शिक्षा ले और एक सकारात्मक दिशा में जाए और उसी दिशा में काम करे। मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, ताकि जिस वजह से वो हमसे जुड़े, और आप सभी वरिष्ठ गणों का आभार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी हमारे बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पटल से जुड़े, और इस तरीके से इतनी अच्छे तरीके से स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के बारे में और भी ज्यादा बताया आप लोगों ने, और आज की युवा पीढ़ी को एक सही दिशा में जाने की प्रेरणा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप तीनों का। और मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। कल फिर इसी समय 9 बजे हम सब मिलेंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।